मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी काफी अलग है। आई होप आपको पसंद आएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल जेसी और जेरल्ड को देखते हैं। दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं। असल में दोनों शहर से दूर एक लेक हाउस में वेकेशन के लिए जा रहे थे। दरअसल दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं और इस वजह से इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता है। सो दोनों अपने रिलेशन को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ समय एक साथ स्पेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं फिर जब ये घर से निकलते हैं और लेक हाउस के पास पहुंचते हैं तो इन्हें रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जो कि एक मरे जानवर का गोश्त खा रहा था। जेसी जो कि एनिमल लवर है, उस डॉग को देखकर उसे लगता है कि ये डॉग भूखा है। वहीं फिर जब ये लेक हाउस पहुंच जाते हैं तो जेसी उसी डॉग को बढ़िया फ्रेश गोश्त खिलाने के लिए पुचकारती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जेरोल्ड एक टैबलेट खाता है। असल में ये टैबलेट कोई और नहीं बल्कि वाइग्रा है, जिसे खाकर कोई भी घोड़ा रेस को जीत सकता है। कोई भी अपनी स्पीड और टाइम बढ़ा सकता है। वहीं अगर जेरोल्ड की बात करें तो वो एक अयाश है और दोनों आए भी इसी वजह से ही है कि उनकी जिंदगी में माहौल बन जाए। इसके बाद जेराल्ड जेसी के पास आता है। वहीं वो डॉग जेरोल्ड को देखकर डर कर भाग जाता है। इसके बाद जेराल्ड जेसी को लेकर अंदर आता है, लेकिन आनन फानन में वो मेन गेट को खुला ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेसी ने एक हॉट नाइट ड्रेस पहन रखी होती है ताकि उसे देखकर जेराल्ड की बड़ी हो जाए आंखें भैया आंखें। वहीं हम व्यूअर्स के दिल में भी खंजर चल जाते हैं जेसी को नाइट ड्रेस में देखकर। वहीं जेसी को बैक साइड में कुछ चुभ रहा होता है। असल में ये उसकी ड्रेस का टैग होता है, जिसे निकालकर वो ऊपर रैक में रख देती है और लेट जाती है। जेसी वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी वहाँ पर जेराल्ड आता है। वो बहुत एक्साइटेड और खुश होता है। हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेराल्ड के हाथों में हैंडकफ होती है, यानी कि हथकड़ियाँ। असल में जेराल्ड कुछ तूफानी करना चाहता है। इसके बाद जेराल्ड बेड पर आके जेसी के दोनों हाथों को हैंडकफ कर देता है। वो उसे कहता है, सुनो जेसी, आज मैंने बहुत ही एक्साइटिंग प्लान किया है जो हमारे इन मोमेंट्स को और भी रोमांस से भर देगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें बस वैसा करना है। जेराल्ड आगे कहता है कि तुम्हें इस तरह से एक्ट करना है। वहीं जेसी ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन जेराल्ड की खुशी के लिए वो हाँ कर देती है और कहती है मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद जेराल्ड और जेसी दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। साथ ही वो जेसी को काटने लगता है। वो उससे आवाजें निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जेसी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो जेराल्ड को मना करती है कि प्लीज हट जाओ मेरे ऊपर से, लेकिन जेराल्ड कहाँ मानने वाला था, वो डटा रहता है। जिसके बाद जेसी जेराल्ड को अपने ऊपर से धक्का देती है और उस पे चिल्लाती है, हट साले ठरकी, मैं तेरी लुगाई हूँ, कोई रोड साइड स्लट नहीं। जेसी के इस बर्ताव से जेराल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम का ब्लेम जेसी पर ही डाल देता है। वो उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि तुम्हारी इसी भसड़ और आनाकानी की वजह से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तुम ही इन सब के लिए जिम्मेदार हो। तभी हम व्यूअर्स एकदम से ये देख पाते हैं कि जेराल्ड की तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी बहुत डर जाती है। वो जेराल्ड को उठाती है, क्या हुआ मेरे बेबी, उठ जाओ ना, इस तरह से मत डराओ मुझे। अच्छा तुम्हें जो करना है, जैसे करना है वैसे कर लो, लेकिन उठ जाओ। जेराल्ड फिर भी नहीं उठता। इसके बाद जेसी जेराल्ड को अपने पैरों से उठाती है, लेकिन तभी जेराल्ड पलंग के नीचे गिर जाता है। असल में जेराल्ड को हार्ट अटैक आ गया होता है क्योंकि उसने ज्यादा पावर वाली गोली जो खा ली थी और वो झेल पाया नहीं। जेसी रोने लगती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन तभी जेसी ये देख पाती है कि जेराल्ड के सिर से खून की धार बहने लगती है। ये देखकर जेसी बौखला जाती है। वो जोर जोर से रोती है, बिलखती है और चिल्लाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जेराल्ड की मौत हो गई है। जेसी मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। जेसी अभी भी हैंडकफ थी, बेचारी बुरी फंस गई थी क्योंकि इनके घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था जिससे कोई जेसी की मदद के लिए आ सके। इस तरह से जेसी कई घंटों तक इसी तरह बंधी रहती है। बेचारी बहुत परेशान होती है। इसके बाद जेसी को किसी के घर के अंदर आने की आवाज आती है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही डॉग होता है जिसे जेसी गोश्त खिलाने के लिए पुचकार रही थी। वो डॉग जेराल्ड की बॉडी के पास खून देखकर उसके खून को चाटने लगता है। जेसी उसे भगाने के लिए अपने पैरों को भी पटकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खून का स्वाद लगते ही वो डॉग जेराल्ड की बॉडी को नोच कर खाने लगता है। तभी अचानक से हम व्यूअर्स चौंक जाते हैं क्योंकि जेराल्ड उठ खड़ा हो जाता है और उठते ही वो हर
चीज के लिए जेसी को ब्लेम करने लगता है। इधर हम व्यूअर्स फर्श पर जेराल्ड की बॉडी को देखते हैं जो अभी भी वैसी ही डली होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है, क्या ये जेराल्ड का भूत है? तो जवाब है जी नहीं, दरअसल ये जेसी की इमेजिनेशन होती है, क्योंकि जेराल्ड हमेशा हर चीज के लिए जेसी को ही ब्लेम करता है और अब जेसी के माइंड ने उसे सामने जेराल्ड को इमेजिनेशन प्रेजेंट कर दी है जो उसे ब्लेम करती है। तभी एकदम हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेसी ने अपने आप को हैंडकफ से फ्री कर लिया है और हम व्यूअर्स फिर से चकरा जाते हैं क्योंकि जेसी अभी भी बेड पर हैंडकफ होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको बता दूं यह भी जेसी की इमेजिनेशन ही है। वहीं अगर जेराल्ड की बात करें तो वो हमेशा उसे ब्लेम करता है, उसे उल्टा उल्टा कहता है और जेसी खुद को हमेशा पॉजिटिव रखती है, खुद को मोटिवेट करती रहती है कि सब फाइन है। जेसी के मन में जेराल्ड नेगेटिव थॉट है और जेसी खुद का पॉजिटिव थॉट है और यानी कि ये दोनों कैरेक्टर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इमेजिनरी जेराल्ड जेसी को अभी भी भला बुरा कह रहा होता है कि बेटे तुम्हें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा, तुम इसी तरह से तड़प तड़प कर भूख प्यास से मरोगी। दूसरी तरफ इमेजिनरी जैसा उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, तुम खुद को फ्री भी कर लोगी और यहाँ से बाहर भी निकल पाओगी। इस तरह से कई घंटे बीत जाते हैं। जेसी भूख और प्यास से तड़प रही होती है। तभी इमेजिनरी जेसी उसे याद दिलाती है कि जेराल्ड ने पानी पीने के बाद पानी से भरा हुआ ग्लास ऊपर रैक पर रख दिया था। इसके बाद जेसी किसी तरह से मैनेज करके पानी के ग्लास तक पहुँचती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो पानी भी नहीं पी पाती। तभी इमेजिनरी जेसी उसे गाइड करती है कि उसने अपनी नाइट ड्रेस का टैग वहीं पर रखा है, उस टैग को वो स्ट्रॉ बनाकर यूज कर सकती है। जेसी ऐसा ही करती है और पानी पीती है। बंधे होने की वजह से जेसी का शरीर एंड क्या होता है, वो भूखी भी होती है। एज अ रिजल्ट वो बेहोश हो जाती है। वहीं फिर जब रात को उसकी आँख खुलती है तो उसे विंडो से किसी की परछाई दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई घोस्ट है। तभी एकदम से उसके सामने एक भूत आ जाता है। हम व्यूअर्स की तो लौका दे जाती है। बेचारी जेसी बहुत ही बड़बड़ा जाती है, लेकिन वो मन में कहती है कि यू आर नॉट रियल। फिर वो भूत उसे अपना बॉक्स दिखाता है। उस बॉक्स में हड्डियाँ, जेवरात और लोगों का कीमती सामान होता है। वहीं जेसी अपने मन में लगातार ये बोलती रहती है यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। ऐसा कहते कहते वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इमेजिनरी जेराल्ड उसके सामने होता है। वो उसे कहता है कि वो मूनलाइट घोस्ट है, वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक, जहाँ ये दिखाते हैं कि जेसी जब 12 साल की थी तब वो अपने मॉम, डैड और सिबलिंग्स के साथ लेक हाउस में वेकेशन मनाने के लिए गई हुई थी। वहीं फिर जब वो अपने पिता के साथ सनसेट देख रही होती है तो उसके पिता उसके साथ बहुत ही सेमफुल काम करते हैं। इसके बाद वो अपनी इस गलती के लिए जेसी से माफी मांगते हैं और उल्टा उसे कन्विंस कर लेते हैं कि इसमें उसकी भी गलती है और अगर उसने मॉम से कुछ भी कहा तो उसकी मॉम उसे ही गलत समझेगी और उसे पनिश करेगी। इन सब बातों से छोटी जेसी बहुत परेशान होती है। वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती, वो सब कुछ अकेले ही सह लेती है। इसके बाद मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि वही कुत्ता जेसी के पैरों को चाट रहा होता है। वो उसके पैर में काट भी लेता है, लेकिन जेसी उसे लात मारकर भगा देती है और वो कुत्ता वापस से जेराल्ड की बॉडी को नोचकर खाने लगता है। तभी एकदम से जेराल्ड उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि अभी तो तुम में इतनी शक्ति है कि तुम डॉग को भगा दे रही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये शक्ति भी खत्म हो जाएगी और फिर तुम क्या करोगी जब वो डॉग सड़े मांस को छोड़कर तुम्हें खाएगा या फिर वो मूनलाइट घोस्ट तुम्हें मार देगा। इमेजिनरी जेराल्ड उसे कहता है बेटे तुम्हारा तो राम नाम सत्य है। वहीं दूसरी ओर एकदम से इमेजिनरी जेसी आती है। वो उसे समझाती है कि इस ठरकी इमेजिनरी जेराल्ड की बात पर यकीन मत करना, मूनलाइट घोस्ट वोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, वो रियल है ही नहीं। तभी इमेजिनरी जेराल्ड उसे फर्श पर खून से बने हुए बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर मूनलाइट मैन रियल नहीं है तो ये पैरों के निशान किसके हैं। इस बात पर इमेजिनरी जेसी उसे कहती है कि तुमने कभी ही अपनी लाइफ में फाइट बैक नहीं किया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें जेराल्ड की तरह ही ब्लेम किया, तुमने तब भी कुछ नहीं किया, तुम हमेशा डरती रही, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए तुम सह रही हो। वहीं तुमने उस इंसान से शादी की जो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है, तुमने उस पे आंख बंद करके विश्वास किया, तुम्हें पता भी है कि उसने तुमसे बिजनेस का बहाना करके कितनी बार तुम्हें चीट किया, रात रात भर वो घर नहीं आया, फिर भी तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे जिगर के टुकड़ों कंफ्यूज मत होइएगा,
का। ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ जेसी की पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हम व्यूअर्स को ये बताने के लिए मुश्किल टाइम में हम लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, एक पॉजिटिव माइंड जो हमें गाइड करता है, वही नेगेटिव माइंड जो हमें गलत रास्ता दिखाता है। जेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद जेसी अपने एक बचपन के मोमेंट को याद करती है जब उसे हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ से खूब खून बहा था। उसे याद आता है ब्लड ग्रीसी होता है। जेसी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं होता। इसके बाद जेसी ये डिसाइड करती है कि वो उसी कांच के ग्लास से अपने हाथ को काट लेगी और खुद को फ्री कर लेगी। जेसी ऐसा ही करती है, वो किसी तरह से कांच के ग्लास को तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिसके बाद उसका हाथ खून खून हो जाता है। इसके बाद जेसी अपने हाथ को उस हथकड़ी से निकालने की कोशिश करती है। बेचारी को बहुत तकलीफ होती है, उसकी हाथ की स्किन तक उतर जाती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को फ्री कर लेती है। इसके बाद वो बेड खिसकाकर हथकड़ी की चाबी उठाती है और खुद को पूरी तरह से फ्री कर लेती है। जेसी की कंडीशन बहुत खराब होती है, वो बहुत वीक हो गई थी, वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर जब वो बाहर निकल रही होती है तो वही मूनलाइट घोस्ट उसके सामने आ जाता है। जेसी उसे देखकर कहती है कि तुम मूनलाइट से बने हो, तुम रियल नहीं हो। इसके बाद वो मूनलाइट घोस्ट जेसी के पास आता है और जेसी के सामने अपना बॉक्स खोलता है, जिसके बाद जेसी उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है और घर से बाहर आ जाती है। कार लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलकर रास्ते में जेसी की कंडीशन खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज करके गाड़ी चलाती रहती है। लेकिन एकदम वो बेहोश हो जाती है और गाड़ी सीधा जाके पेड़ से टकरा जाती है। फॉर्चुनेटली वहाँ आसपास घर थे। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर एक फैमिली जेसी के पास आती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि जेसी अब ठीक हो गई है। इधर जेराल्ड के जाने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा जेसी को मिल गया है और उसने इन पैसों से जेसी ने एक काइंड सर्विस शुरू की है, जिसमें वो उन बच्चों की मदद करती थी जिन्हें उनके बचपन में हैरेस किया गया हो, उन्हें मेंटली अब्यूज किया गया हो। वहीं जेसी को रात में अभी भी नींद नहीं आती, क्योंकि जब भी वो रात को सोती है उसे मूनलाइट घोस्ट के सपने आते हैं जो उसे परेशान करते हैं और ठीक से जेसी सो भी नहीं पाती। वहीं जेसी की वेडिंग रिंग भी उसके हाथों से मिसिंग थी और पुलिस को लेक हाउस से भी उसकी वेडिंग रिंग नहीं मिली थी, जिसका मतलब कि वो मूनलाइट घोस्ट असली है। इस तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब जेसी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसकी नजर एक किलर की न्यूज पर पड़ती है। उस किलर की फोटो मूनलाइट मैन की तरह ही थी। जेसी जब आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो किलर डेड लोगों को उनकी कब्र से निकालकर उनकी हड्डियां, उनके बॉडी पार्ट्स, साथ ही उनकी ज्वेलरी कलेक्ट किया करता है। इसके बाद उस किलर की ठरक जाती है और अब वो जिंदा लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करता है, साथ ही मेल बॉडी के साथ गलत भी करता है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि किलर ने जेसी को क्यों नहीं मारा। आप व्यूअर्स समझ ही गए होंगे कि वो किलर केवल मेल बॉडी को ही प्रेफर करता है। बस यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बाय किलर। वहीं फिर जब वो किलर एक व्यक्ति पर अटैक करता है तो वो पकड़ा जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स ये जान जाते हैं कि इस किलर को एक डिसीज एग्रोमैग्नी होता है, जिसमें उसका सिर फूलकर गुप्पा हो गया था और उसके हाथ पैर काफी बड़े हो गए हैं, जिस वजह से वो किसी घोस्ट से कम नहीं लगता। मूवी के लास्ट सीन में ये दिखाते हैं कि जेसी कोर्ट रूम में जाती है जहाँ आज किलर की पेशी होती है। वहीं जब वो किलर जेसी को देखता है तो वो उसी बात को दोहराता है जो बात जेसी ने उसे देखकर कही थी, यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। इधर जेसी उसे देखकर डरती नहीं, बल्कि वो उसके पास जाती है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम मेरी याद से कई गुना छोटे हो। इसके बाद जेसी बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट होकर कोर्ट रूम से बाहर निकलती है, क्योंकि वो जिंदगी की सारी हथकड़ियों से खुद को फ्री कर लेती है। इस तरह से ये मूवी यहीं खत्म होती है। चलो चुपचाप सब्सक्राइब करो चैनल आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।